NTA-UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों, आज से हम पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे सस्टेन डेवलपमेंट गोल की और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की। दोस्तों, ये एक नया टॉपिक है और वैसे तो इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए जितने 2019 के अंदर क्वेश्चन आए थे जून एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों, ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2019 में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल, और इसको और भी नामों से पुकारा जाता है जैसे कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी इसे कहा जाता है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर है किसी भी नाम से इसे पुकार सकता है, तो हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या खास बात है। देखिए, सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई। वहां उन्होंने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया। इन लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य थे तथा एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 18 थी। अब देखिए, इसमें से कई क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं कि इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी 2000 के अंदर हुई थी। इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था और इनमें से कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 18 थी। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये उन्होंने पूछा हुआ था। तो उसके अंदर 2000, 2010, 2015 और 20 ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ से हमें ये थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन, इसके अंदर क्या हुआ था इस दौरान? यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करना था। अब देखिए, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये जो पृथ्वी सम्मेलन है दोस्तों, ये सस्टेन डेवलपमेंट गोल से ही रिलेटेड है, अलग विषय नहीं है। अभी इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप दोबारा से हम पढ़ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें क्या हुआ था, यह सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में 1992 में हुआ था और इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो सम्मेलन है वो किसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ठीक इसके बाद 20 वर्ष बाद, यानी कि 1992 के 20 वर्ष बाद 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। ठीक है, 2012 में जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको 2020 तक जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करना था, डिसाइड करना था कि हमें 2020 के बाद क्या करना है। अब आगे देखते दोस्तों, आगे क्या हुआ था। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल जैसी कोई चीज़ लेके आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। ठीक है,
जिसको शुरू करने की तिथि 1 जून 2016 है। जिसको स्टार्ट करने की जो डेट रखी गई थी वो 1 जून 2016 रखी गई थी, तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 रखी गई थी। इसमें से भी क्वेश्चन आया दोस्तों कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल की जो लास्ट डेट है वो कब रखी गई है, 2030 यहाँ पे रखी गई है। इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों, मैं आगे दिखाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, अंततः 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है दोस्तों, एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि वो क्वेश्चन पेपर में दे देगा कि 2030 के लक्ष्य है वो किस आधार पर रखे गए, वो प्राथमिक आधार पर रखे गए हैं, उनको हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा कर ले। और आगे इसमें क्या है दोस्तों, 2016 के बजट में संधारणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई है। ये इंडिया की बात है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है, जिसके तहत सरकार ने 655 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जो 17 लक्ष्य थे वो कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मेन चीज़ें वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या था कि भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। और उसके बाद में जैसे ये भी है, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ाना। यहाँ पे काफ़ी लक्ष्य दिए हुए हैं दोस्तों, आप पढ़ लेना। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और जैसे इसके अंदर लैंगिक समानता और इसके अंदर जैसे लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ये भी इसका एक लक्ष्य है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लेना दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये भी वैसा ही है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए थे। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। इसके अंदर क्या हुआ था, वर्ष 2015 में 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, ठीक है। यानी कि 2015 में कितने अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, 8 थे, जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद निर्धारित किए गए थे। और इसमें क्या था, 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए थे। कब स्थापित किए गए थे, मिलेनियम शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद ये स्थापित किए गए थे। और दोस्तों इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से कि जो 18 लक्ष्य हैं वो कब स्थापित किए गए थे, वो हमें बताना है। तो उसमें एक ऑप्शन था मिलेनियम शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। और आगे हम बात करते दोस्तों, आगे इसके अंदर क्या है, उस समय 191 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2015 तक निम्नलिखित मिलेनियर विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रतिबद्ध थे। उस दौरान क्या था दोस्तों, 191 देश राष्ट्र थे, उन्होंने भाग लिया था, और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उन्होंने भाग लिया था। और इसके अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट 8 लक्ष्य थे वो हम देख लेते हैं दोस्तों। इसके क्या 8 लक्ष्य थे, एक था चरम गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रतिबंध की उपलब्धि का, लिंग समानता और महिलाओं की स्थिति का प्रचार, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, ये काफ़ी सारी है, यहाँ पे आप 8 के 8 आप पढ़ लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, अगर ये भी पढ़ना चाहिए तो आप ये भी पढ़ लेना। अब भारत की स्थिति पे बात करें तो दोस्तों भारत में क्या है, भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो भारत है, भारत ने कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, तो एक है HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर, इन मानकों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी भी पीछे रह गया है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अब ये देखते दोस्तों कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि कथन अभिकथन दिए हैं, तो ये देखते हैं कौन सा सही होगा क्या गलत होगा। इसमें कहा है कि सबसे पहला ऑप्शन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अब हमें ये बताना है कि ए सही है या आर सही है, या दोनों सही है या गलत है, वो बताना है। ठीक है, ये देख लिया। अब आर देखते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती। यानी दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो दोनों की दोनों बातें सही है। अब देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी आर है, पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हमारे सही रूल रेगुलेशन होंगे तो वो पर्यावरण को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है दोस्तों, कोई भी बात गलत नहीं है। लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है, ऑप्शन नंबर ए दिया, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं, ये हमें बताना है। अब देखिए दोनों बातें सही है, लेकिन आर जो है ए का समर्थन नहीं करती, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें अलग है। हाँ रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे का समर्थन नहीं करती। ये सस्टेन डेवलपमेंट गोल है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं और ये पर्यावरण की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों की दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे का समर्थन नहीं करती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा 21 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बात कही थी ना कि कब शुरुआत की गई थी उनकी, जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है उनकी कब शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, 2000 के अंदर की गई थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 2010 के अंदर की गई थी, तो इसका जो कथन ए है ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे पे बात करते हैं, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ से अपना जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल सेकंड राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम लोग वैसे डरते जाते हैं, पता नहीं क्या आता है पेपर के अंदर, हाय हो नहीं पाता, हमारे अंदर ऐसा हवा बना हुआ है। लेकिन आप अपनी आंखों से देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी हमें मेहनत करने की आवश्यकता, आपका नेट प्लस JRF दोनों क्लियर हो सकता है। और दोस्तों अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाते हैं और ओल्ड पेपर देते हैं, जिसके अंदर आज तक जो भी रिसर्च के क्वेश्चन आए वो हमने अलग कर रखे, कम्युनिकेशन के अलग कर रखे, टीचिंग के अलग कर रखे। ऐसा करने से आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, ये भी हमारा
21 जून 2019 को ही आया था। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस समिति इज आल्सो नाउन एज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेन डेवलपमेंट। देखिए सस्टेन डेवलपमेंट के ऊपर कौन सी समिति या कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमें बताना है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों, अभी पढ़ा, आपको ध्यान में हो तो Rio+20 की बात की थी मैंने, 2 से 3 बार इसका नाम आया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो बिल्कुल आसानी से अपना पेपर क्लियर हो सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, 24 जून को ये आया था क्वेश्चन। इसके अंदर क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरिया इन रिलेशन टू द सस्टेन डेवलपमेंट गोल। सस्टेन डेवलपमेंट गोल की क्या प्रायोरिटी है वो हमें पता करना है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हिंदी में भी दिया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम बात करते हैं, कोई गरीबी नहीं, ये बात हम कह सकते हैं। उसके अंदर गरीबी कम करने की बात कही गई थी। शून्य भूख, यानी कि जो भूखमरी है आज के टाइम में उसे कम से कम करने की हमारी कोशिश की गई थी। और आगे है शहरीकरण को कम करना, ये बात डाउट में है दोस्तों, ये बात उसमें नहीं कही गई थी कि जो अर्बन एरिया है, सिटी है, उनको कम किया जाए, ये नहीं कहा गया था। और उसके बाद में है जैसे ऑप्शन नंबर डी, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। यानी कि ए इसके अंदर है कोई गरीब नहीं, बी है शून्य भूखमरी, बिल्कुल सही है, और डी की बात है शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।